नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी। नॉन सीईटी एक भर्ती है राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए। नॉन सीईटी आजकल बहुत सारे जो हमारे आरएसएसबी के अंडर जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में सीईटी चाहिए होती है। तो आजकल सीईटी का ना तो ये ढंग से वेटेज बताते हैं ना कुछ बताते हैं, तो स्टूडेंट्स में द्वंद रहता है। ऐसे में एक ऐसी वैकेंसी जिसमें सीईटी लागू ना हो, जिसमें सारे विद्यार्थी बस 12th पास हों और एग्जाम दे सकें, ऐसी भर्ती बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है। जिनमें से एक वैकेंसी है दोस्तों, एलडीसी की नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। नॉन सीईटी सुनहरा मौका है। जितने भी विद्यार्थी इस एलडीसी में नहीं बैठ पाए थे, आरएसएसबी एलडीसी में सीईटी के चलते, वो इसमें तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, 5 जुलाई को एग्जाम है, उसके बाद आपके पास में वैसी ही एक और भर्ती है। इसके अंदर सबसे बड़ा मौका यह है कि आपको गृह जिले के अंदर पोस्टिंग मिलने की बहुत बड़ी संभावना होती है। ऊर्जा विभाग के अंदर यानी कि विद्युत विभाग के अंदर आपकी ये जॉब होती है। इसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है, इसके सिलेबस पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। देखो, एक बहुत ही अच्छा मौका जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने, ऊर्जा विभाग ने विद्यार्थियों को दिया, और इसका जो शॉर्ट नोटिस है, शॉर्ट नोटिस आ चुका है दोस्तों। इसकी शॉर्ट नोटिस की हम चर्चा कर लेते हैं। और शॉर्ट नोटिस इस प्रकार है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से यह शॉर्ट नोटिस देखने को मिलता है, जिसके अंदर टोटल 2005 पद हैं। टोटल जो पदों की संख्या है दोस्तों वो है 2005। यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा हो तो मैं बोल देता हूं, सुन लो। टोटल 2005 है, जिसमें जूनियर इंजीनियर है इलेक्ट्रिकल और जूनियर इंजीनियर है मैकेनिकल। इनके पद हैं 727 और 110 क्रमशः है। सिविल के अंदर भी जूनियर इंजीनियर है 32। अब जो हमारे लिए मुख्य वैकेंसी है, जो हमारे काम की है, वो दो हैं। एक तो है जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर दोस्तों क्या है कि पेपर जो है, इसमें अकाउंट्स का भी बहुत लंबा चौड़ा योगदान होता है। इस जूनियर अकाउंटेंट में पदों की संख्या है दोस्तों 371। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे एलडीसी की भर्ती है, उसके अच्छे खासे पद हैं 765। अब जैसे अभी कुछ दिन पहले एक एलडीसी की भर्ती आई है राजसीको में, उसमें 9 ही पद हैं। एक रिको में आई हुई है, उसमें भी पदों की संख्या बहुत कम है, लेकिन एलडीसी के 765 पद हैं। ठीक है, और 765 पद है एलडीसी के। ये हमारे बहुत काम की वैकेंसी है। नॉन सीईटी है तो एक बहुत अच्छा मौका है, स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए जिनका अभी एलडीसी है या जो हाईकोर्ट एलडीसी को भी टारगेट कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम ही है आपका। और क्या सूचना है हमारे पास, इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे जुलाई में, है ना। विभाग ने खुद कहा है कि जुलाई के अंदर इसके फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे, और डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा इसका जुलाई के अंदर ही। डिटेल्ड नोटिफिकेशन वो हमारी जो एग्जाम्स, जब आपके फॉर्म्स आवेदन, जब आपकी प्रक्रिया शुरू होगी उसी समय ये जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन जनरली देते हैं। एग्जाम डेट इसकी टेंटेटिव दे रखी है अक्टूबर 2026। अक्टूबर से नवंबर हो सकता है, पर 2026 में इसका एग्जाम डेफिनेटली हो जाएगा। हम अक्टूबर ही मान के चलेंगे। 4 महीने का समय हमारे पास में, एक अच्छी वैकेंसी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर एंड में भी होता है, तो 4 महीने, 4-5 महीने का आपके पास समय, पर्याप्त समय आपके पास रहने वाला है। इसका जो एग्जाम है दोस्तों वो 2 फेज में होगा। पहला जो फेज है उसके अंदर आपका रिटन टेस्ट होगा। फेज वन में आपका रिटन टेस्ट होगा, और ये जो अपना ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होता है वैसे ही होगा, लेकिन ये ओएमआर पे नहीं होगा, ये सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये वही पेपर आपका ऑनलाइन मोड से लिया जाएगा। तो सबसे बड़ी आपके लिए एक ये इसमें थोड़ा सा चेंज है। फेज 2 में इसकी टाइपिंग होती है। टाइपिंग और एफिशिएंसी, टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी सेम जैसा हमारा आरएसएसबी एलडीसी में होता है, जैसा हमारा हाईकोर्ट एलडीसी में होता है, उसी प्रकार से इसमें भी टाइपिंग टेस्ट है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एफिशिएंसी भी है। और ऐसा ही हमारा आरएसएसबी एलडीसी और हाईकोर्ट एलडीसी में टाइपिंग का प्रावधान रहता है। पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपकी टाइपिंग होगी, और फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। 765 पदों का आपके पास है। यहां जो रिटन टेस्ट होगा, इसमें सिलेबस जो है वो है रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, जीके, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स, देखो मैथ्स, साइंस, जीके, हिंदी, इंग्लिश, ये तो हमारा आरएसएसबी एलडीसी में भी है, ये हमारा। और बाकी जो राजस्थान की भर्तियां हैं जैसे सीईटी है या वीडियो पटवारे, उन सब में ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। मैथ भी होती है, साइंस भी होती है, जीके भी होती है, हिंदी इंग्लिश भी होती है। रीजनिंग हमारे कुछ पेपर्स में होती है, कुछ में नहीं होती है, जैसे एलडीसी में रीजनिंग नहीं है, लेकिन इसमें रीजनिंग है आपकी थोड़ी। अच्छा, कितने नंबर का होगा रिटन टेस्ट, तो सुनो,
इसमें इस प्रकार से कभी भी मेंशन नहीं किया हुआ है। इसका जो पुराना नोटिफिकेशन था, जो पिछली भर्ती थी, उसके अंदर फेज 1 यानी कि जो आपका रिटन टेस्ट है उसका 40% रेशियो है, और फेज 2 यानी कि टाइपिंग का 60% वेटेज है। टाइपिंग का वेटेज कितना है? 60% है, और रिटन टेस्ट का वेटेज कितना है? 40% है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर टाइपिंग के नंबर ज्यादा होते हैं और रिटन टेस्ट के नंबर कम होते हैं। मुझे पता है आपने कई प्लेटफॉर्म के ऊपर देखा होगा जहां पर आपने ये देखा होगा कि इसमें 200 नंबर का तो आपका रिटन टेस्ट होगा और 100 नंबर की टाइपिंग होगी। दोस्तों ये आरएसएस एलडीसी का पैटर्न है, ये हाईकोर्ट एलडीसी का पैटर्न है। इसके पुराने नोटिफिकेशन में देखने पर हमको मिलता है कि इसका वेटेज टाइपिंग का 60% है और रिटन का 40% है। हालांकि इसमें कितने नंबर का टेस्ट होगा, कौन से सब्जेक्ट, इसका डिटेल सिलेबस क्या होगा, ये हमको डिटेल्ड नोटिफिकेशन के साथ ही देखने को मिलेगा। डिटेल्ड नोटिफिकेशन जब आएगा तब उसके अंदर हमको पता होगा कि सिलेबस डिटेल में क्या है, कितने नंबर टाइपिंग के हैं, कितने नंबर हमारे रिटन टेस्ट के हैं। तो उस समय हम आपको डिटेल में बता पाएंगे। अभी हम आपको केवल पिछले जो एग्जाम हुए थे उसके आधार पर बात बता रहे हैं। ठीक है, और सिलेबस वैसे मोटा मोटी वही होगा जो होता है, जो राजस्थान की अन्य भर्ती है। राजस्थान की किसी भी भर्ती में जैसे कि आपको पता है इंग्लिश में क्या आता है, टेंस, पैसिव वॉइस, 10 तक की साइंस वो लिख देते हैं, 10 तक की मैथ्स वो लिख देते हैं, 10 तक की इंग्लिश लिख देते हैं। अब 10 तक की इंग्लिश में क्या आता है? 10 तक की इंग्लिश में हमारे पास में आता है टेंस, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, पेसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो मोटा मोटी सभी भर्तियों में सिलेबस सेम ही रहता है। तो इसमें वही सिलेबस आएगा जो अभी एलडीसी के अंदर है, या अभी हमारा मोटा मोटी जो हमारा सीईटी के अंदर है। क्योंकि आप जब राजस्थान की भर्तियां देखेंगे तो सीईटी और एलडीसी इनके सिलेबस में कोई 2-3 टॉपिक का ही फर्क होता है, बाकी ज्यादा नहीं होता है। सब्जेक्ट आपके ये 6 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। सिलेबस और एग्जाम में क्वेश्चन लगभग उसी प्रकार से आएंगे जैसे कि आपके हमारी अन्य भर्तियों के अंदर होते हैं। और आपके रिटन टेस्ट का वेटेज और टाइपिंग टेस्ट का वेटेज अभी तक तो आपका ये है, ये आपका टाइपिंग का है और ये आपका रिटन टेस्ट का है। रिटन से मेरा मतलब है वो अपने जो सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो ये एक मैंने आपको सूचना दी है, बहुत बढ़िया, एक बहुत शानदार अवसर, एक ऐसी भर्ती जो नॉन सीईटी है, जिसमें 765 पद हैं, जिसका सिलेबस लगभग वही है। इसकी एग्जाम तिथि भी आपकी बिल्कुल नजदीक है। राजस्थान के अंदर एक सरकारी नौकरी का आपके पास बहुत बेहतरीन मौका है। स्पेशली वो विद्यार्थी जो अभी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो इसको टारगेट में जरूर रखना, आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। इसके संबंध में मैं आपको आगे वीडियो के अंदर, जो अगले सेशन के अंदर मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, और खासकर जो एलडीसी की तैयारी कर रखे हैं वो विद्यार्थी इसके अंदर किस तरीके से बहुत जबरदस्त उनके लिए एक सुनहरा मौका है। और इंग्लिश की हमारी इसकी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए, डिटेल इसका जब नोटिफिकेशन आएगा तब भी मिलेंगे। अगले सेशन में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद। सभी को शेयर जरूर कर देना ये वीडियो। थैंक यू।